तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास कुछ हेडिंग्स हैं। विरोइड्स, प्रियंस, लाइकेंस, फाइकोबायोन, माइकोबायोन। क्या होते हैं ये टर्म्स और किन ऑर्गेनिजम्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये टर्म्स? चलिए बिना किसी देरी के इन्हीं दो चार छोटी मोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, मीरोइड्स के ताल्लुक से कहा जाता है कि 1971 में टियोडाइनियर ने इसे डिस्कवर किया था। एक नया इन्फेक्शियस एजेंट था जो कि वायरस से भी क्या था, छोटा था। एंड कस्ट पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और इसकी वजह से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता था। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। एक फ्री आरएनए था, यानी कि जैसे कि सॉरी जैसा कि वायरसेस के केस में क्या देखने को मिलता है कि अंदर के तरफ जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बाहर एक प्रोटीन का कोट जरूर मौजूद होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। लेकिन ये वायरस से भी छोटा था, स्मॉलर था, और इसमें सिर्फ फ्री आरएनए था। कोई भी कपरिंग, कोई भी कैप्सिड इन्वेलप नहीं पाया गया था। इट लैक्ड द प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरसेज एंड हेंस द नेम विरोइड। और इसी प्रोटीन कोड के एब्सेंस की वजह से ही इसे क्या कहा गया, इसे क्या नाम दिया गया, इसे विरोइड नाम दिया गया। द आरएनए ऑफ द विरोइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। जाहिर सी बात है, वायरस से भी छोटे होते हैं और इनके जो आरएनए होता है वो आरएनए का भी मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। ऐसे ही बात करते हैं अगर प्रियंस की। क्या होता है प्रियंस दोस्तों? तो प्रियंस के ताल्लुक से मॉडर्न मेडिसिन में सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज वेर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें पाया गया कि कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं जिनमें जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं। किसके इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं? कुछ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं। तो द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। और ये जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स थे, साइज में वायरसेस के आसपास नजर आते थे। दीज एजेंट्स वेर कॉल्ड प्रियंस, और इन्हीं एजेंट्स को ही, इन्हीं इन्फेक्शियस एजेंट्स को ही नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? प्रियंस नाम दिया जाता है। द These agents were called prions. The most notable diseases caused by prions are bovine spongiform encephalopathy (BSE), commonly called mad cow disease in cattle, and its analogous variant Jacob disease (CJD) in humans. तो इसके द्वारा कौन कौन से जो नोटेबल डिजीजेज हैं, जो उल्लेख किया जा सकने वाले डिजीजेज हैं, वो होते हैं। तो इसके द्वारा मेनली मैड काउ डिजीज होता है। ये मैड काउ डिजीज के नाम से चर्चित है कैटल में। और ये दरअसल बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी, मेडिकल टर्म में बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी नाम से जाना जाता है। और ऐसे ऐसे ही टाइप का एनालॉगस वेरिएंट, इट्स एनालॉगस वेरिएंट। अच्छा, वेरिएंट क्या होता है दोस्तों? जैसे सपोज कोई एक इन्फेक्शियस एजेंट है, उसके जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल तो ना कहा जाए क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल नहीं मौजूद है। मतलब वायरस के केस में जब वेरिएंट की बात आती है तो वहां पर और कुछ नहीं बदलता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उसे एक नया वेरिएंट कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने इसमें कहा। लेकिन बहरहाल जो प्रियंस के केस में अगर वेरिएंट की अगर बात की जाएगी तो जो कि उसके शरीर में सिर्फ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है, तो उसी में कुछ चेंज आकर जो एक नया किस्म का प्रियन बनेगा वही इसका वेरिएंट होगा। तो इस जो जिस वेरिएंट की वजह से, जिस प्रियन की वजह से बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी बीएसई या फिर मैड काउ डिजीज होता है शटल में, बस उसी के एक वेरिएंट प्रियन की वजह से ह्यूमंस में भी एक डिजीज होता है जिसे सीआर जेकोब डिजीज सीजेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से आपने जाना दोस्तों कि प्रियंस दरअसल प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड होते हैं, जो कि साइज में वायरस के बराबर होते हैं। विरोइड साइज में वायरस से भी छोटे थे
इस साइज में वायरस के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे लाइकेंस को। तो क्या होते हैं लाइकेंस? इनमें फाइटोबायोन क्या होता है, माइक्रोबायोन क्या होता है? तो दोस्तों लाइकेंस जो होते हैं वो दरअसल सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशंस यानी कि दो चीजों के एक आपस में क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए दो चीजों के क्या होने से, रिलेशनशिप में आने से, एसोसिएट होने से जो है लाइकेन बनता है। वो दो चीजें क्या है दोस्तों? म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंगी। वो दो चीजें अलगी और फंगी हैं। जैसे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप होता है, एसोसिएशन कैसा एसोसिएशन होता है, जिसमें दो कंपोनेंट्स आपस में एसोसिएट होते हैं, जुड़ते हैं, दोनों को फायदा होता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। तो लाइकेन दरअसल सिम्बायोटिक एसोसिएशन का, रिलेशनशिप का एक प्रोडक्ट होता है। यानी कि इसमें अलगी और फंगी जैसे दो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका एसोसिएशन होकर जो बनता है उसी को लाइकेन कहा जाता है। तो इसमें जो अलगल कंपोनेंट होता है उसी को फाइकोबायोन कहा जाता है, और जो फंगल कंपोनेंट है उसी को माइकोबायोन कहा जाता है। व्हिच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। जाहिर सी बात है फाइकोबायोन यानी कि अलगी जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाता है, जबकि जो माइकोबायोन या फिर फंगी वाला कंपोनेंट है वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफ होता है। Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. अच्छा, इनके बीच में म्यूचुअलिज्म कैसे कायम होता है, कैसे ये एक दूसरे को बेनिफिट कर पाते हैं? तो जो अलगी होता है वो फूड बनाता है और खुद भी इस्तेमाल करता है, उसे फंगी को भी दे देता है। बदले में जो फंगी होता है दोस्तों, वो खुद तो नहीं बना पाता, लेकिन वो जरूरत की जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, उन्हें एब्जॉर्ब कर कर कहाँ तक पहुंचाता है? वाटर जो है किसको पहुंचाता है? अलगी को पहुंचाता है, ताकि वो फूड प्रोड्यूस कर सके। और जाहिर सी बात है जो फंगी होता है वो अलगी को शेल्टर भी देता है, यानी कि जो अल्गल कंपोनेंट होता है फंगल कंपोनेंट पे होता है। तो इस तरीके से जो है दोनों कंपोनेंट्स मिलकर जो है एसोसिएट होते हैं या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन कर कर क्या बनाते हैं? लाइकेंस बनाते हैं। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. इनके बीच में इतना गहरा एसोसिएशन होता है दोस्तों कि अगर किसी ने मानो कहीं पर लाइकन देखा तो उसके लिए ये जो है फर्क कर पाना, जान पाना, परख पाना मुश्किल होगा कि ये एक ही कंपोनेंट है, एक ही चीज है, या फिर इसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एसोसिएट हुए हैं। उसके लिए इस चीज को पता लगा पाना मुश्किल होता है। यानी कि इतना क्लोजली ये एसोसिएट होते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से ये जो है एक ऑर्गेनिज्म के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो लाइकेंस जो होते हैं आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। अच्छा, ये जो होते हैं लाइकेंस, ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो ना कर पाना एक इंडिकेशन है कि वो एरिया पोल्यूटेड है। तो इस तरीके से ये जो होते हैं लाइकेंस जो होते हैं वो पोल्यूशन के गुड इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जितनी भी चीजें समझाने की कोशिश की गई हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर 80% चीजें भी अगर आपको समझ में आई है और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमें प्रोत्साहित करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।